किया ज़िबा कातिल ने रुक रुक के ऐसा, किया ज़िबा कातिल ने रुक रुक के ऐसा, ज़िबा थक गई मरहबा कहते कहते। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। हमारे देश में दंगे तो बहुत से हुए हैं, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि कोई भी दंगा बिना सत्ता और प्रशासन के सहयोग से नहीं होता। यानी कोई भी दंगा अपने आप नहीं होता, बल्कि दंगा कराया जाता है और इसके लिए पहले से ही तैयारी की जाती है। उसके बाद शुरू होता है इंसानों को खत्म करने का सिलसिला। हाशिमपुरा मेरठ के दंगे बहुत कुछ कहते हैं, गुजरात दंगा, सिख विरोधी दंगा और अभी हाल ही में दिल्ली का दंगा सबने देखा। प्रशासन बहुत ही बेशर्मी से केवल तमाशा देख रहा था, जो उनको प्लान का एक हिस्सा माना जा सकता है। लेकिन मध्य प्रदेश के खरगोन में हिंसा और आगजनी के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाए? प्रशासन खुलेआम दंगाइयों के साथ खड़ा नजर आ रहा था। अब सोशल मीडिया पर आने वाले वीडियो ये बताने के लिए काफी है कि बुलडोजर चलाने के लिए बस एक खास मजहब का होना जरूरी है। इन तमाम घटनाओं पर अदालत बिल्कुल खामोश है। राजधानी दिल्ली में हमारे साथी शम्स तबरेज ने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील महमूद प्राचा से इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत की, जिसके बाद ये भी पता चला कि मुसलमानों के बीच आरएसएस की पैठ कितनी गहरी है। एडवोकेट महमूद प्राचा ने बताया कि कई ऐसे मुस्लिम नेता मौजूद हैं जो मुस्लिम के खिलाफ दलाली कर रहे हैं। महमूद प्राचा ने यह भी कहा कि अगर मध्य प्रदेश खरगोन से कोई पीड़ित उनसे मांगता है तो वो बिना किसी पैसे के मुफ्त में उनकी मदद के लिए तैयार रहेंगे और खरगोन से लेकर हाईकोर्ट और हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उनकी लड़ाई लड़ेंगे। इंसाफ की राह में उनका हम साया रहेंगे। महमूद प्राचा ने यह भी कहा कि कानून के मुताबिक उन सरकारी अफसरों की प्रॉपर्टी को बेचकर पीड़ितों के नुकसान की भरपाई होगी जिन्होंने उनके घरों पर बुलडोजर चलाया। आज हम आपको महमूद प्राचा की कही एक एक बात को दिखाएंगे, लेकिन सवाल है कि आखिर कब टूटेगा सरकारी अफसरों का घर? आखिर कब बुलडोजर चलाने वालों पर चलेगा बुलडोजर? आखिर कब होगी भ्रष्ट अफसरों की सजा? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट महमूद प्राचा ने हमारे साथी शम्स तबरेज से बात करते हुए बुलडोजर चलाने वाले अफसरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कही और कहा कि ऐसे अफसरों की प्रॉपर्टी को बेचकर नुकसान की भरपाई होनी चाहिए। और ऐसा कानून भी कहता है क्योंकि इन लोगों ने एक क्राइम किया है, जिसकी वजह से इनको एक आम अपराधी की तरह ही ट्रायल का सामना करना होगा। जो अपराधी है वो केवल वर्दी पहन लेने से या फिर सरकारी अफसर होने से उनका अपराध नहीं छुप सकता। जो अपराधी होते हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं, वो क्या कानून के तहत काम करते हैं? तो कोई वर्दी पहनने से, सरकारी अफसर होने से कोई अब सरकारी अफसर या वर्दीधारी पुलिस अफसर नहीं बन जाता है। कानून का जो निर्देश है, जो कानून की डायरेक्शंस है, उस पर अमल करने से कोई पुलिस ऑफिसर या सरकारी अफसर बनता है। अगर कोई सरकारी अफसर या पुलिस ऑफिसर कानून तोड़ता है, कानून के खिलाफ जाके कोई काम करता है, तो वो एक आम अपराधी की तरह होता है। तो ये पुलिस ऑफिसर्स और ये सरकारी अधिकारी जो ये काम कर रहे हैं बुलडोज़र के ज़रिए बेगुनाह लोगों का बगैर किसी ट्रायल के, बगैर किसी कोर्ट के ऑर्डर के जो घर तोड़ने का काम कर रहे हैं वो डकैत हैं, लुटेरे हैं। और उनके साथ वैसे ही कार्रवाई करनी चाहिए। सब लोगों को मिलके उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करानी चाहिए और उनकी प्रॉपर्टी बेचकर, जो उन्होंने 1 नंबर से और हो सकता है 2 नंबर से भी, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे अधिकारी भ्रष्ट ही होते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ भी आइडेंटिफाई करके उनकी प्रॉपर्टीज़ बेच के ये मकान दोबारा बनवाए जाने चाहिए। ये भारत का कानून और ये भारत का संविधान है। जिस तरह से शिवराज सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक खास समुदाय पर बुलडोजर चलाने की कार्यवाही की है, उसने भी शिवराज सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा किया है। शिवराज के गृह मंत्री अपनी लाल लाल आंखें तो दिखा रहे हैं, लेकिन जब उनसे सवाल किया जाता है कि आखिर आप बिना अदालत ट्रायल कौन से कानून के तहत महज आरोप के आधार पर बुलडोजर चला रहे हैं, तब उनकी बोलती बंद हो रही है। वो दाएं बाएं देखने लगते हैं, वो बगले झांकने लगते हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं होता, वो शास्त्रों का हवाला देने लगते हैं। इस पर भी महमूद प्राचा ने कहा कि भले ही किसी बड़े पद पर बैठ जाने से कोई मुख्यमंत्री ही क्यों ना बन जाए, लेकिन उसे भी कानून का पालन करना होगा। मुख्यमंत्री के खिलाफ भी कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए। देखिए, कोई पद पे बैठने से कोई बड़ा आदमी नहीं हो जाता। कानून पे अमल करने से, इंसाफ करने से कोई चीफ मिनिस्टर होता है। चीफ मिनिस्टर बन के अगर कोई डकैती डालने लगे, चीफ मिनिस्टर बन के कोई अगर बैंक लूटने चला जाए, चीफ मिनिस्टर बन के अगर कोई कानून तोड़ने लगे, तो चीफ मिनिस्टर कोई कानून से ऊपर थोड़ी होता है। चीफ मिनिस्टर के ऊपर भी एफआईआर दर्ज होगी और वो भी कानून के दायरे में आएगा और ज़ाब्ते में आके उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन चाहिए
ऐसे लोग चाहिए जो दम करें, भारत की जो हिम्मत करें भारत के संविधान और कानून की रक्षा करने का। और कानून से ऊपर तो कोई भी नहीं है, भारत देश के प्रधानमंत्री भी कानून से ऊपर नहीं है। अगर वो भी कानून तोड़ेंगे तो उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज होगा। प्रधानमंत्री के ऊपर इस देश में मुकदमे चले ही हैं ना करप्शन के। तो उसी प्रकार से कोई भी ऐसी बात है ही नहीं। और दूसरी बात यह है कि जो हमारी लीडरशिप है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और मुसलमानों की खास तौर पे, वो बुज़दिल है जो हमारे बहादुर लोगों के पैरों में बेड़ियां बांध के रखती है। तो हम बोल रहे हैं कि आप लोग आगे बढ़िए, इन क्रिमिनल्स के खिलाफ जो पुलिस ऑफिसर्स हैं और जो सरकारी अफसर हैं और जो उनके राजनीतिक आका हैं, चाहे वो होम मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर हो, कानून से ऊपर कोई नहीं है, आप कानूनी कार्रवाई करें। चाहे मामला कर्नाटक का हो, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर राजस्थान का हो, इन तमाम घटनाओं पर खुद ही संज्ञान लेने वाली अदालतें ही बिल्कुल खामोश हैं। इस पर भी हमारे साथी शम्स तबरेज ने सवाल पूछा तो महमूद प्राचा ने कहा कि हाँ, अदालतों पर बहुत दबाव है और अदालत इस वक्त खुद ही बहुत दबाव में काम कर रही है। अदालतों पे बहुत दबाव है, इस बात को मानना चाहिए। अदालतों के पक्ष में भी, अदालतों को मजबूती देने के लिए भी जनता को, खास तौर पे जो वीकर सेक्शंस हैं सोसाइटी के, SC ST OBC हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, यहाँ तक कि महिलाएं भी, ये सब वीकर सेक्शंस हैं। इनको पीसफुल प्रोटेस्ट करने चाहिए अदालतों को मजबूती देने के लिए। 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस के करके, जो सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे, 2018 में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह चुके हैं कि हम लोगों के ऊपर दबाव है, देश की जनता सामने आए और हमारी मदद करे। तो वो मदद यही है कि अब अदालतों को मजबूती देने के लिए, इलेक्शन कमीशन को मजबूती देने के लिए, पुलिस में जो ईमानदार अफसर हैं उनको मजबूती देने के लिए भी जनता को पीसफुल प्रोटेस्ट के माध्यम से आगे आना पड़ेगा। ये 80% सोल्यूशन है पीसफुल प्रोटेस्ट, 20% सोल्यूशन ऑफ कोर्स अदालतों से भी मिलेगा। एडवोकेट महमूद प्राचा ने कहा कि समाज में जो भी पिछड़े हुए लोग हैं, चाहे वो SC ST हो या OBC या फिर माइनॉरिटी, सबको एक साथ खड़े होकर ऐसे घटनाओं के खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहिए। लेकिन जब हमारे साथी शम्स तबरेज ने सवाल किया कि अक्सर मुस्लिमों के खिलाफ SC ST एक्ट के तहत ही एक्शन लिया जाता है, उन्हें टूल्स की तरह यूज किया जाता है, तो इस पर प्राचा ने कहा कि हम कमजोरों के साथ खड़े होने की जरूरत है। इन सब फसाद की जड़ कोई और है और हमें उनके बारे में समझने की जरूरत है। हम लोग जो फसाद की जड़ है उन ब्राह्मणों को नहीं समझेंगे, फिसाद की जड़ हम उन सो कॉल्ड मनुवादियों को नहीं समझेंगे। हम समझेंगे कि जिन लोगों को आगे करके लड़ाया जा रहा है वो हमारे दुश्मन है। दुश्मन वो हैं इंसाफ, जो भारत के संविधान के दुश्मन है। दुश्मन वो हैं जो मनुस्मृति को मानते हैं। टेस्ट एक ही है, अगर कोई भी व्यक्ति मनुस्मृति को नहीं मानता, मनुस्मृति से को समझता है कि वो जुल्म करने के लिए, तो वो हमारा है। जो मनुस्मृति को मानता है वो है जो भारत का दुश्मन है और वो हमारा भी दुश्मन है। तो ये फार्मूला लगा के चलिए। आज भी मध्य प्रदेश हो या राजस्थान में, आपको बता रहा हूँ, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के साथ, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के साथ, ये तो बुलडोज़र मुसलमानों के साथ अब चल रहे हैं और पूरी दुनिया को पता भी लग रहा है। आज भी, अभी भी ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों को, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, जो खनन करते हैं, जो माइनिंग का काम करते हैं, जो वहाँ पे इंडस्ट्री लगा रहे हैं, वो भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों के माध्यम से, भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों के माध्यम से और भ्रष्ट पॉलिटिशियंस के माध्यम से ट्राइबल्स को पीट के उनके घरों से अभी निकाल रहे हैं, जहां आप और हम खड़े होकर बात कर रहे हैं। शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोगों को आज पीट के उनके घरों से निकलने नहीं दिया जाता, उनको मूछ नहीं रखने दी जाती, उनको सड़क पे चलने का अधिकार। तरह घटनाएं आती हैं सामने। ये अभी हो रहा है जब हम बात कर रहे हैं। ऐसा एक क्षण नहीं जाता जब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के साथ इस देश में मनुवादी जुल्म नहीं करते। ऐसा एक मिनट, सेकंड नहीं जाता। खरगोन में जिस तरह से आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाया गया, उन लोगों को रोने पर मजबूर कर दिया गया, उन तक कोई भी कानूनी मदद नहीं पहुंची। इस मुद्दे पर हमारे साथी शम्स तबरेज ने महमूद प्राचा से पूछा कि आखिर अब उनकी तरफ से क्या तैयारी है, क्या इन लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए उन्होंने कोई तैयारी की है। इस पर एडवोकेट प्राचा ने कहा कि हमारे पास पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। जो मंत्री और अधिकारी इन घटनाओं में शामिल हैं, हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। ऐसे लोगों की जगह जेल में है। अगर कोई हमसे मदद मांगता है तो हम मदद के लिए तैयार हैं। हम लोग तो दावत दे रहे हैं, जो भी वहाँ के मजलूम हैं आए हमारे पास, हम परमानेंट सोल्यूशन देंगे। हम जिस भी केस को पकड़ते हैं उसको जब तक उसको अंजाम तक ना पहुंचा ले छोड़ते नहीं हैं। ये असली तरीका है। और हम वादा कर रहे हैं, अगर वहाँ के लोग हमारे पास आएंगे तो हम वादा कर रहे हैं ये कि हम उस एक एक पुलिस अधिकारी को और एक एक सरकारी अधिकारी को और उनके पीछे बैठे राजनीतिक आकाओं को, उनके
कानून के ज़रिए, संविधान के ज़रिए उनकी सही जगह उन्हें जेलों में पहुंचाएंगे, क्योंकि सबूत जो हमें नज़र आ रहे हैं वो बहुत सारे उनके खिलाफ ऑलरेडी इकट्ठे हो चुके हैं। कोई मुकदमा नहीं चला, कोई एफआईआर नहीं हुई, कुछ भी कानूनी कार्रवाई नहीं हुई बुलडोज़र चलाने से पहले। ये एक अपराध है। उनकी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ में से हम इनके घर बनवाएंगे दोबारा। ये भारत का संविधान और कानून है। महमूद प्राचा से जब हमारे साथी शम्स तबरेज ने सवाल किया कि बड़ी बड़ी मुस्लिम तंजीमें इस मसले पर खामोश हैं, एक नामवर मुस्लिम तंजीम ने केंद्र सरकार को लिखे अपने खत में मुस्लिम लिखने की भी हिम्मत नहीं जुटा सकी। इस पर महमूद प्राचा ने कहा कि ये आरएसएस के लोग हैं, मुस्लिमों को कमजोर कर रहे हैं, इन्हें पहचानने की जरूरत है। यानी चंदा लेते हैं मुसलमानों का, खाते हैं मुसलमानों का, लेकिन ड्यूटी आरएसएस की करते हैं और बेचारा मुसलमान इनके जज्बाती तकरीरों में उलझता रहता है, इनके खिदमत को सवाब समझता है, जबकि ऐसे लोग मुसलमानों के बीच छुपे हुए संगी हैं जिन्हें मुसलमान ही पहचान नहीं पाता। पहले तो वो तंजीमें, मुस्लिम तंजीमें तो हैं, लेकिन वो सब जितनी भी तंजीमें आज के दौर में मुझे बहुत ही दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, उसमें ज़मीर फरोशों की और बुज़दिलों की भरमार है। और जो उनमें बहादुर लोग हैं उनकी आवाज़ सुनी भी नहीं जाती, और वो लोग सब एक आरएसएस और बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। वो अपना दुकान और धंधा चला रहे हैं उस माध्यम से, और आरएसएस के कंट्रोल में रह के काम कर रहे हैं कि हम पूरी कम्युनिटी को बेचेंगे, पूरी कम्युनिटी के पैरों में बेड़ियां बांध के रखेंगे, उन्हें बुज़दिल बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा, आरएसएस का एक मुस्लिम विंग बड़ा नाम उसका होता है, राष्ट्रीय मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, लेकिन वो भी बहुत खामोश नज़र आया। तो क्या इस तरह के विंग जो हैं, मतलब कि अपने आकाओं को खुश करने के लिए ही बस एक जगह बैठे होते हैं, मुसलमान नाम का ठप्पा लेकर के, सिंबल लेकर के? देखिए, जो आरएसएस ने संगठन बनाया है वो तो मेरा उससे ज़्यादा कुछ खिलाफत या मुखालफत नहीं है। उन्होंने तो मुसलमानों का नुकसान करने के लिए ये संगठन बनाया है कि मुसलमानों को कैसे जाके पीठ में छुरा मारा जाए। उनके लिए बना रखा, दलितों के लिए बना, वही आ रहा हूँ उस पर। उससे भी पहले उन्होंने शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लिए बना रखा है, इसलिए कि कैसे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को नेस्तो नाबूद किया जाए। उन्होंने सिखों के लिए भी बना रखा है, कैसे सिखों को नेस्तो नाबूद किया जाए। ट्राइबल्स के लिए बना रखा है, कैसे ट्राइबल्स को नेस्तो नाबूद किया जाए और मनुस्मृति उनके ऊपर लागू की जाए। उन्होंने ओबीसीज के लिए बना रखा है, तो कैसे ओबीसीज की क़यादत को हाईजैक किया जाए और उनको बर्बाद किया जाए, रिजर्वेशन छीन के उनकी। उन्होंने तो ये सब काम कर रखे हैं, उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है। वो तो डिक्लेयर्ड मनुस्मृति के मानने वाले हैं और वो मनुस्मृति को इम्प्लीमेंट करा रहे हैं। मुझे तकलीफ, दिक्कत और परेशानी उन लोगों से हैं जो कि मुखौटा तो बनाए हुए हैं हम लोगों का, जो कि मुखौटा तो लगाते हैं शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का, मुखौटा लगाते हैं शेड्यूल ट्राइब का, ओबीसी का, मुसलमानों का, लेकिन काम उनका करते हैं अपनी बुज़दिली की वजह से और अपने लालचों की वजह से, लेकिन बचेगा इनमें से कोई भी नहीं। महमूद प्राचा ने कहा कि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने आरएसएस की मदद की है, लेकिन उनका अंजाम दुनिया ने देखा। अभी कई ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो आरएसएस की मदद कर रहे हैं। महमूद प्राचा ने हमारे साथी शम्स तबरेज से बातचीत करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में एक बड़ी मुस्लिम नेता गिरफ्तार होने वाला है। इसके अलावा दिल्ली के ही एक बड़े कारोबारी भी गिरफ्तार होने वाले हैं। शम्स तबरेज ने कुरेद कर उस मुस्लिम नेता का नाम जानने की कोशिश की। कहने का मतलब है कि जो इनकी अरेस्टिंग हो सकती है, एक बड़े हाथी के तौर पे उनको देखा जाएगा। बड़े हाथी की अरेस्टिंग होने वाली है, मैं बता रहा हूँ। ये सब लोग अटेंशन हो जाएं, लड़ेंगे भारत के संविधान के लिए, सब मजलूमों के लिए, तो बचेंगे, वरना एक भी नहीं बचेगा। और ये तब रोएंगे, चिल्लाएंगे और मेरी बात को याद करेंगे। मैं रहूं ना रहूं, मेरी बात याद करेगा। एक एक देख लीजिए, मैं बता रहा हूँ सब मौलानाओं को। तो जो अरेस्टिंग होने वाले वो पॉलिटिशियन है या किसी खास तंजीम से ताल्लुक रखते हैं? ये तो मिक्स है ना। कहते तो सब हम पॉलिटिक्स करते नहीं हैं, ये तो मिक्स है ना। पॉलिटिशियन है ना तंजीम वाले हैं। जब तंजीम वाले बनना होता है तो तंजीम वाले बन जाते हैं, जब पॉलिटिशियन बनना होगा तो पॉलिटिशियन भी बन जाते हैं। कौन सा ऐसे हमारे बड़े तंजीम वाले हैं जो पॉलिटिक्स नहीं करते हैं? ज़ाती पॉलिटिक्स करेंगे लेकिन कम्युनिटी की रहनुमाई नहीं करेंगे। राज्यसभा दे दीजिए, भाग के अभी ले लेंगे सब। तो इस तरह से हमारे साथी शम्स तबरेज ने महमूद प्राचा से कई मुद्दों पर बातचीत की। इस इंटरव्यू का पूरा हिस्सा हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। लेकिन प्राचा से बातचीत में कई बातें साफ हो गई, यानी बीजेपी मंत्रियों और अफसरों की खैर नहीं है जिन्होंने कानून अपने हाथ में लिया है। केवल अब इंतजार है इंसाफ का कि आखिर कब उनको इंसाफ मिलता है। बहरहाल चलते चलते आखिर में यूसुफ जमाल ने भी क्या खूब फरमाया है, कातिल तो सीना तान के चलते रहे यहाँ, कातिल तो सीना तान के चलते रहे यहाँ,
जो बेगुनाह थे उनसे हवालात भर गए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।